संतों के साथ। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया बड़े हर्ष उल्लास और गर्व के साथ अर्मीनिया या तबात्से के 40 शहीद संतों का पर्व मना रही है। इन 40 सैनिकों ने अपने विश्वास की साक्ष्य अपने धैर्य एवं अड़िग विश्वास से दी। वर्तमान के मध्य तुर्कस्तान देश में ईस्वी सन 320 अर्मीनिया के तबात्से प्रांत में यह घटना घटित हुई थी। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के हृदय परिवर्तन के बाद जब रोमन साम्राज्य में ईसाईयत को पूरी तरह से प्रचार प्रसार का अधिकार दिया गया, वहीं पर जब रोमी सम्राट लेसेंसियुस को सम्राट पद मिला तो उसने अपने अधिकार में आते ही अपने साम्राज्य के सभी लोगों को रोमन देवताओं की पूजा करना एवं होम चढ़ाने का आदेश पारित किया। यह आदेश उनके हर एक नागरिक के लिए बाध्य था, उनके सैनिकों के लिए भी। किंतु अर्मीनिया के थंडरीय श्रेणी के सैनिकों ने अपने विश्वास के आगे इस आदेश को तुच्छ माना और इसी कारण गवर्नर ने उन्हें कई बार प्रलोभन द्वारा, विनतियों द्वारा मनाने की कोशिशें भी की, किंतु वे अपने विश्वास से इंच भर भी नहीं हटे। तब उन्होंने उत्पीड़न के द्वारा उन सभी सैनिकों को अपने अधिकार में लाने की कोशिश की। इस प्रकार से उत्पीड़न के द्वारा धीमी जहर की तरह काम करते हुए उनके विश्वास को तोड़ सकने के लिए उन्हें बर्फीले ठंडे तालाब में नंगे खड़ा कर दिया। हड्डी गलाने वाली उस ठंड में वे 40 सैनिक एक दूसरे को धैर्य बंधा रहे थे। उनकी प्रभु से यही प्रार्थना थी कि प्रभु हमें स्वर्गीय मुकुट पाने की इच्छा मजबूत बनाए रखे ताकि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहे। उन्हें बीच में कई प्रकार की प्रताड़नाएं भी दी गई, फिर भी वे अपने दृढ़ विश्वास से स्वर्गिक मुकुट की ओर देखते रहे, जो उन्हें संसार के सभी प्रलोभनों से बड़े लग रहे थे। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे ही उनका शरीर उनका साथ देना छोड़ रहा था। अचानक एक सैनिक जो अपना धैर्य खो चुका था, विश्वास में कमज़ोर हो गया था, भागने लगा, किंतु थोड़ी देर में वह मूर्छित हो गया। अब वे मात्र 39 थे, किंतु उसी समय गायुस नामक एक सैनिक जो उन 40 लोगों पर पहरा दे रहा था, वह पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु की महिमा के उन सैनिकों पर उतरते हुए देखने लगा और उसने अपने कपड़े उतारकर उनके बीच में जाकर उनके साथ एक हो गया और इस प्रकार 39 सैनिकों में एक बढ़कर 40 सैनिक फिर से हो गए। सुबह होते होते उन सबों ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके मृत शरीरों को जलाकर उसे पानी में फेंक दिया गया। इस प्रकार अपने लहू के द्वारा उन्होंने विश्वास की साक्ष्य देकर महिमामय मुकुट की प्राप्ति की। सीरिया के संत इफ्राइम उस समय युवा अवस्था में थे जब इन 40 लोगों को शहादत प्राप्त हुई थी। महान संत बासिल अपने प्रवचनों में इनकी साक्ष्य प्रस्तुत किया करते थे। निस्सा के संत ग्रेगरी भी अपने प्रवचनों में इनकी शहादत की महिमा का बखान करते थे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे इन 40 शहीदों की साक्ष्य हमारे जीवन में तेरे विश्वास में बढ़ने के लिए हमें शक्ति एवं कृपा प्रदान करे। आमीन।